तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए या फीचर कह लीजिए मैनेजमेंट का, दोनों ही सेम बात है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या बता रहा है कि मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। यहाँ पे प्रोसेस कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा चलता रहता है। मैनेजमेंट हमेशा चलता रहता है, मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक गोल अचीव हो जाने के बाद वहाँ पे दूसरा गोल नहीं होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक गोल अचीव हो जाने के बाद उसी पॉइंट पे जहाँ पे वो अचीव होता है वहाँ पे ही दूसरे गोल को बना लिया जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है दूसरे गोल के लिए। तो मैनेजमेंट क्या है? ये हमेशा चलता रहता है और हमेशा ही ये गोल ओरिएंटेड होता है। मैनेजमेंट तभी किया जाता है जब एक गोल बन जाता है और उसे अचीव करना होता है। इसलिए मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आइए देखिए इसके अंदर क्या लिखा है। मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का हमेशा एम क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। द फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजर लीड टू द अचीवमेंट। जो मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका फंक्शन और एक्टिविटी क्या होता है कि वो अचीवमेंट की तरफ लीड करे। फंक्शन और एक्टिविटी जो होती है मैनेजर की, ये कि वो अचीवमेंट की तरफ लीड करे। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, उनके जो अचीवमेंट होंगे उनकी तरफ लीड करे। मैनेजमेंट यूनाइट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। मैनेजमेंट क्या करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उन सारे इंडिविजुअल्स का जो एफर्ट होता है, पर्टिकुलर जो एफर्ट्स होते हैं उनके, उन सारों को यूनाइट करता है, इकट्ठा करता है। कौन? मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन द ऑर्गेनाइजेशन, टूवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल। जो कॉमन गोल होता है हर इंडिविजुअल का, कॉमन गोल कौन होंगे? जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल होंगे, वो ही सारे इंडिविजुअल्स के गोल होते हैं। तो उनको अचीव करने की तरफ जो सारे एफर्ट्स होंगे इंडिविजुअल का, उस एफर्ट्स को वो लगाता है किधर? कॉमन गोल के तरफ। तो कुछ डायग्राम से हम थोड़ा समझेंगे। मैनेजमेंट के अंदर जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उसे कहते हैं मैनेजेरियल। मैनेजेरियल का हमेशा एम क्या होता है? उसका एम हमेशा टूवर्ड्स किसके होता है? गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल होंगे उनके टूवर्ड्स ही हमेशा मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ बनाई जाती है कि उसी गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो सारा यहाँ मैनेजेरियल के अंदर एक्टिविटीज़ आता है। तो मैनेजेरियल का एम क्या होता है? हमेशा गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है कि मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट परवेसिव क्यों है? क्योंकि ये क्या है, ये हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे ये एप्लीकेबल होता है। इसको यूनिवर्सल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल। क्यों यूनिवर्सल कहा जाता है? क्योंकि ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। मैनेजमेंट जो है वो हर जगह एप्लीकेबल होगा, चाहे वो कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरीके का। तो इसलिए इसको यूनिवर्सल कहा जाता है। चाहे देखिए एग्जांपल में दिखा रहा है कि बिग ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे भी हमारे क्या होता है? मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहाँ मैन्युफैक्चर किया जाता है प्रोडक्ट को, वहाँ पे भी हमारे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट क्या बताता है? हमारे स्टेप सीक्वेंस बताता है कि किस तरह से किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, स्टेप बाय स्टेप। सर्विस यूनिट, जहाँ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अगर मैनेजमेंट वहाँ अवेलेबल नहीं होगा तो कोई भी कभी भी, जैसे अब एग्जाम्पल ले लीजिए एक बैंक क्या करता है? पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करता है।
अगर वहाँ मैनेजमेंट नहीं होगा, ये नहीं पता होगा कि कौन बैंक का खाता खोलेगा, कौन पासबुक अपडेट करेगा, कौन कैश लेगा, कौन, तो अगर अलग अलग लोग हैं वहाँ पे, ढेर सारे लोग हैं, और अगर उनको अपना काम ही नहीं पता है, वहाँ मैनेजमेंट ही एब्सेंस है, तो क्या होगा, एक ही इंसान कैश भी लेगा, बुक भी, पासबुक भी अपडेट करेगा और अकाउंट भी खुलेगा। तो इससे क्या होगा कि एक ही इंसान सारा वर्क करेगा, तो इससे क्या होगा कि प्रॉपर वर्क परफॉर्म नहीं किया जाएगा। तो हर जगह पे क्या होता है, मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैनेजमेंट हमें बताता है कि किस पर्टिकुलर पर्सन को क्या परफॉर्म करना है, किस वे में परफॉर्म करना है, किस स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है, क्या रूल्स है। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में बताता है। तो ये मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। आइए नीचे देखते हैं क्या लिखा है। मैनेजेरियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको परफॉर्म किया जाता है ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन ऑल डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उन सब डिपार्टमेंट में मैनेजेरियल एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है, एंड एट ऑल लेवल, हर लेवल पे भी वहाँ ऑर्गेनाइजेशन को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ये 3 लेवल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इन तीनों लेवल्स पे जो होता है वो मैनेजेरियल एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। मतलब हर लेवल पे मैनेजमेंट की जरूरत होती है, वो एक्टिविटीज की जरूरत होती है। बिना उसके एब्सेंस के क्या होगा कि वहाँ पे प्रॉपर वर्क, प्रॉपर वे में, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस मैनेज नहीं होगा। वहाँ पे हर चीज़ मैस हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता होगा कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना। तो उससे क्या होगा, वहाँ पे अच्छे से वर्क नहीं होगा। तो हर जगह पे क्या रिक्वायरमेंट होती है, मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई डिपार्टमेंट हो, कोई लेवल हो ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ सब जगह पे मैनेजेरियल एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जैसा मैंने आपको बताया ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वेदर इट इज बिग और स्मॉल, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। जैसा मैंने आपको पीछे बताया था कि प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। प्रॉफिट वो जो हम हमेशा अर्निंग के मोटिव से करते हैं, और नॉन प्रॉफिट वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं बिना किसी अर्निंग मोटिव से। तो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन होगी, उन सारे जगह पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड इन होल वर्ल्ड। जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने पीछे पढ़ाया था आपको कि मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये तीनों जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं होल वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जगह की मैं बारे में बात कर रही हूँ, ये हर जगह पे पूरे होल वर्ल्ड में हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल होते हैं। व्हाट मैनेजर डू इन इंडिया, यूएसए, जर्मनी और जापान इज सेम। इंडिया, यूएसए, जर्मनी और जापान में जो भी मैनेजर करता है वो क्या होता है, सेम होता है, पर हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट। वो किस तरीके से उस चीज़ को करता है ये डिफरेंस हो सकता है। करना क्या है वो ये तो सेम है, मतलब प्रोसेस जो है, जो सीक्वेंस है, जो स्टेप्स है वो हर जगह पे सेम होते हैं, पर उनको करने का जो उनका वे होगा, तरीका होगा, वो मे भी थोड़ा क्वाइट डिफरेंट हो। बिकॉज जैसे एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया में क्या है, इतने डेवलप मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स अवेलेबल अभी नहीं है बट इतनी भी डेवलप नहीं है कि वहाँ पे हमें लेस वर्कर की ज़रूरत पड़े। हमें वहाँ पे वर्कर की ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन करने के लिए। पर यूएसए, जर्मनी और जापान में क्या है कि इतनी ज़्यादा एडवांस मशीनें वहाँ पे अवेलेबल है कि वहाँ पे वर्कर ना भी हो तो प्रोडक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उनको करने का क्या तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे हमें वर्कर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, बट बाहर में क्या होता है, यूएसए, जर्मनी, जापान में वहाँ पे लेस वर्कर में भी वहाँ पे काम हो जाता है। तो थोड़े बहुत क्वाइट डिफरेंस है, बट प्रोसीजर और प्रोसेस जो होते हैं वो सारे सेम होते हैं, करने का तरीका बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। नेक्स्ट,
मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि ये किसी सिंगल एक्टिविटी को परफॉर्म कभी नहीं करता कि वो सिर्फ अपने टास्क को अचीव करने के बारे में बात करे, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। सॉरी, ये हमेशा सिर्फ अपने टास्क को कंप्लीट करने के बारे में नहीं सोचता। ये क्या है, ये हमेशा मैनेज करता है किनको? वर्क को भी मैनेज करेगा, पीपल को भी मैनेज करेगा, ऑपरेशन को भी मैनेज करता है। इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है, क्योंकि वो जो काम है, जो करना है हमें, उसको भी मैनेज करेगा, लोग जिनसे हम काम करा रहे हैं उनको भी मैनेज करता है, ऑपरेशन जो हम एक्टिविटी करवा रहे हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस ऑपरेशन को भी वो मैनेज करता है। तो आइए देखें अंदर क्या है कि मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी। मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई सिंगल एक्टिविटी की जाए, बट इट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटीज। ये अपने में ही 3 मेन एक्टिविटीज इंक्लूड करता है। अब वो 3 एक्टिविटीज क्या हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था पीछे मल्टी डायमेंशनल क्यों कहा गया है, क्योंकि वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क करता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल करता है एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये 3 एक्टिविटीज़ को मैनेजमेंट इंक्लूड करता है, वो सिर्फ एक चीज़ को परफॉर्म नहीं करता है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। अभी इन्हीं तीनों को हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जानेंगे। आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट को वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या हो सकता है, किस तरीके का मैनेजमेंट हम वर्क के अंदर कर सकते हैं? जैसे प्लानिंग करना, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। उसके बाद उस प्लान को हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करने के बाद जब हम उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। हर चीज़ों को, जो काम हो रहा है उसको कंट्रोल करते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर क्या क्या किया जाता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। सेकेंड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल से रिलेटेड क्या मैनेजमेंट किए जाते हैं? स्टाफिंग। जब हमने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, तो उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए किसकी ज़रूरत है? लोगों की ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? स्टाफिंग किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा स्टाफ, लोगों को जो इतने कैपेबल होंगे कि उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके, उन लोगों को वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, स्टाफ किया जाएगा। देन उसके बाद स्टाफ करने के बाद उन्हें छोड़ तो दिया नहीं जाएगा कि वो सिर्फ करें अपना काम, लेकिन वहाँ पे क्या करना पड़ता है? वहाँ पे डायरेक्टिंग करना पड़ता है, उनको काम समझाना पड़ता है कि उन्हें क्या परफॉर्म करना है एक्चुअली में। तो स्टाफिंग करने के बाद हम उसको क्या करते हैं? डायरेक्टिंग करते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या हो गया? स्टाफ करना, देन उसको डायरेक्ट करना। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, अब हमने उनको बता तो दिया कि वो क्या काम करेंगे, देन उसके बाद वो अपना काम करने लगते हैं, प्रोडक्शन करने लगते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन करेंगे। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उनको मैनेज करना, प्रोडक्शन होने के बाद सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है उतना, इस बारे में मैनेज करना, परचेज देखना, क्या परचेज है, करना है, जो भी चीज़ें हैं प्रोडक्शन, सेल्स और परचेज से रिलेटेड यहाँ पे मैनेजमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से समझ में आ गया कि मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। ये एक एक्टिविटी नहीं, कई सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, ये थोड़ा डिटेल में बता रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है? मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम एट अचीविंग गोल। मैनेजमेंट की जो एक्टिविटी होती है उसका एम क्या होता है? कि वो गोल को अचीव करे और टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड, और जो भी टास्क उसको असाइन किए गए हैं उसको वो अकम्प्लिश करे, कंप्लीट करे, अचीव करे। तो कहने का मतलब है कि वर्क का क्या एम होता है, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ का क्या एम होता है? कि वो गोल को अचीव करे और टास्क को कंप्लीट करे। मैनेजमेंट मेक श्योर दैट वर्क इज अकम्प्लिश्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट का जो काम होता है कि वो गोल को अचीव करे, टास्क कंप्लीट करे, पर उस टास्क को जब वो कर रहा है, जब वो वर्क को कंप्लीट कर रहा है, तो उसको ये चीज़ मेक श्योर करना पड़ता है कि वो काम जो है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट हो।
कहने का मतलब इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब है कि लेस रिसोर्सेज का, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि लेस रिसोर्स का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, एंड इफेक्टिवली का मतलब हो गया हमारा कि हम टाइम के अंदर, कम से कम टाइम के अंदर उसको कंप्लीट करें। तो इफेक्टिवली जो होता है वो टाइम से रिलेटेड होता है, कंसर्न होता है, और एफिशिएंटली क्या होता है वो हमेशा हमारे लेस रिसोर्स और कॉस्ट बेनिफिट के से रिलेटेड होता है। तो वर्क के अंदर यही सारी चीज़ें मैनेज की जाती है कि कैसे हम काम को तो हमें करना ही है, अचीव तो करनी है, कंप्लीट भी करना है टास्क को, पर मेक श्योर ये करते हैं कि वो काम जो हो रहा है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म किया जाए। मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब पीपल से रिलेटेड मैनेजमेंट क्या है? पीपल रेफर टू ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पीपल क्या है? ये रेफर करता है ह्यूमन रिसोर्सेज से, क्योंकि पीपल एज अ वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज वर्क करते हैं, और ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वर्क कैसे कंप्लीट होगा? इंसान की तो ज़रूरत पड़ेगी ही ना काम करने के लिए। तो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? ह्यूमन रिसोर्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत नीड होती है। फिर ये क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट हैज़ टू गेट टास्क अकम्प्लीट। मैनेजमेंट को जो है वो टास्क तो कंप्लीट करना है थ्रू पीपल, लोगों के द्वारा, बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ को बना करके, साथ ही साथ उनकी स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बना करके, एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट, उनकी जो वीकनेस है उनको इररिलेवेंट बना के, कि मतलब उनकी जो कमजोरियां हैं उनको इररिलेवेंट बना दें ताकि वो उसका कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े हमारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो उनकी स्ट्रेंथ को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाता है ताकि वो अच्छे से अपने टास्क को कंप्लीट करवा सकें लोगों के थ्रू। मैनेजिंग पीपल हैज़ 2 डायमेंशन। लोगों को मैनेज करने के लिए 2 डायमेंशंस अवेलेबल हैं। टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉय इंडिविजुअल नीड, क्या कर सकते हैं हम उनको मैनेज करने के लिए कि हम हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो है उनकी नीड का ध्यान रखें, या फिर टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, या तो फिर हम क्या करें? ग्रुप ऑफ पीपल का टेक केयर करें। हम चाहे 2 तरीके से किसी भी पीपल को मैनेज कर सकते हैं। कैसे? हम इंडिविजुअल एम्प्लॉय का भी ध्यान रख सकते हैं और साथ ही साथ ग्रुप ऑफ पीपल का भी ध्यान रख सकते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस होती है कि वो कैसे किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज का ध्यान रखना चाहता है, ग्रुप में या इंडिविजुअल। देन उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन रेफर टू द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। ऑपरेशन क्या होता है? ये रेफर करता है जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे कंपनी के अंदर, ये उसको दिखाता है ऑपरेशन। तो ये रेफर करता है प्रोडक्शन साइकिल से, सच एज बाइंग इनपुट, हम इनपुट्स को खरीदते हैं, कन्वर्टिंग दैम इनटू सेमी फिनिश गुड, हमने इनपुट खरीदा, उसको कन्वर्ट किया किस में? सेमी फिनिश गुड में, और या तो फिर फिनिश गुड में। जैसे कि मेरी क्या है, एक पेंसिल बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया? मैंने पहले वुड इकट्ठा किया, इन वुड को बाई किया, फिर मैंने इस लीड को बाई किया, इन सारे को असेंबल किया। असेंबल करने के बाद क्या हुआ? ये सेमी फिनिश गुड हुआ। बनाने के बाद मेरे ये सेमी फिनिश गुड हुआ, और मैं फिर इसको बेच दूं कहीं और ये जाके फिर क्या हो? इसके ऊपर ये प्रिंट आए, ये सारे जो यहाँ पे साइन दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होगी और इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाएगा। मे बी मेरा काम ये हो सकता है कि हम इसको पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर करके, कंप्लीट करके, पैक करके भी दे सकते हैं। ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है।
तो या तो हो सकता है कि हम इसको सेमी फिनिश गुड बनाएं, या तो फिर हम इसको फिनिश गुड बना के डायरेक्ट सेल करें। तो ये जो काम होता है, ये प्रोडक्शन साइकिल जो होता है कि किसी भी इनपुट को खरीद करके उसको सेमी फिनिश गुड में या फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, यही ऑपरेशन जो है रेफर करता है। इन सारी एक्टिविटीज से रिलेटेड को ही ऑपरेशन रेफर करता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसंट्रेट ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, ये कंसंट्रेट करता है मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जो मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क है वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क के साथ मिलके काम करते हैं, विथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल, साथ ही साथ लोगों के भी मैनेजमेंट को लेकर के। डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, हाउ इट हैज़ टू बी डन एंड हु विल डू इट। कहने का मतलब ये मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क पे कंसंट्रेट करता है। ये मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है, ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को मिला करके किया जाता है कि ये डिसाइड करना कि व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, क्या किया जाएगा, एंड हाउ इट हैज़ टू बी डन, किस तरीके से किया जाएगा, एंड हु विल डू इट, कौन इस काम को करेगा। तो ये एक तरह से मैनेजमेंट जो होता है वो मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है, जहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मिक्स होता है। इन दोनों को मिला करके वहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है कि किसको कौन सा काम टास्क असाइन किया जाएगा, कौन इस काम को परफॉर्म करेगा और कैसे करेगा। नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारा, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट को यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों कहा गया है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस से आपको, कॉन्टिन्यूअस वर्ड से तो मतलब यही समझ में आता है सबको कि ये हमेशा चलने वाला काम। कॉन्टिन्यूअस से मतलब है कि हमेशा चलता रहे, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी रुकावट के। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक पर्सन है, डन विथ प्लानिंग, नाउ आई कैन रिलैक्स, नो यू कांट, वी हैव टू डू ऑर्गेनाइजिंग नाउ। कहने का मतलब ये एक इंसान है जिसको काम दिया गया किसी प्लानिंग के साथ, उसने उस काम को डन किया प्लानिंग के साथ, और फिर वो ये नहीं कह सकता कि नाउ आई कैन रिलैक्स, मेरा काम हो गया और अब मैं रिलैक्स करूँगा। नहीं, उसको उसके बाद क्या करना होगा, वहीं उसी पॉइंट से ऑर्गेनाइज करना होगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था पीछे कि एक गोल अचीव करने के बाद ऐसा नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन उस एक्टिविटी को या उस फंक्शंस को दोबारा करना बंद कर दे। वो दोबारा से एक नए गोल को बनाते हैं और फिर उस पे काम करने लगते हैं। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो यही चीज़ यहाँ कह रहा है कि मैनेजमेंट इज़ ए कॉन्टिन्यूअस और नेवर एंडिंग फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है और ये एक नेवर एंडिंग फंक्शन है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कभी ख़त्म नहीं होता। मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। तो ये काम हमेशा ख़त्म नहीं होता। आज मैंने ये प्लान किया कि मुझे ये काम करना है, देन उस काम को कंप्लीट करने के बाद मैं दोबारा से किसी काम के बारे में सोचूंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने 12th कंप्लीट कर लिया, 12th कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ाई लिखाई तो छोड़ेंगे नहीं, फिर हम क्या फोकस करते हैं, अपने करियर के बारे में प्लान करने लगते हैं। करियर के बाद फिर हम अपने जॉब के बारे में प्लान करने लगते हैं। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग तो किए जा रहे हैं ना। जब हम कॉन्टिन्यूअस प्लानिंग कर रहे हैं तो वो क्या है, मैनेजमेंट है। तो इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस वर्क करता रहता है। ये नेवर एंडिंग फंक्शंस होते हैं। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूअसली। जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, जैसे मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या मैंने आपको बताए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के जो हमेशा परफॉर्म किए जाते हैं कॉन्टिन्यूअसली। फॉर एग्जाम्पल, जैसा अभी बताया मैंने आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर परफॉर्म बाय द ऑल द मैनेजर ऑल द टाइम। जो भी मैनेजर्स होंगे वहाँ पे, जो सारे मैनेजर्स होते हैं वो सारे टाइम इन चीज़ों को परफॉर्म करते रहते हैं। कभी ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो फिर बंद कर दे, रिलैक्स हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसको
इस एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म करते रहते हैं. सम टाइम दे आर डूइंग प्लानिंग, देन स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग एक्सेट्रा. कभी कभी ऐसा होता है कि सबसे पहले वो प्लानिंग करते हैं, देन स्टाफिंग करते हैं, देन ऑर्गेनाइज करते हैं. मैनेजर्स परफॉर्म ऑन गोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन कंटिन्यूसली. मैनेजर जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं ऑन गोइंग सीरीज ऑफ फंक्शंस. जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, उनको ऑन गोइंग सीरीज ऑफ फंक्शंस में परफॉर्म करते हैं कॉन्टिन्यूसली इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. नाउ फिफ्थ कैरेक्टर हमारा क्या है? मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी. ये क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. नाउ अब क्या ये कह रहा है कि मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है. लेट्स डू मैनेजमेंट. 1 2 3 लोग हैं, इन्होंने कहा कि लेट्स डू मैनेजमेंट. यहाँ एक इंसान है, क्या वो मैनेजमेंट अलोन मतलब अकेले कर सकता है? कैन आई डू मैनेजमेंट अलोन? ये सोच रहा है, एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो ये सोच रहा है कि क्या हम मैनेजमेंट अकेले कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं कर सकता अकेले. मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजेरियल एक्टिविटीज. कहने का मतलब कि जो मैनेजमेंट वहाँ परफॉर्म किया जाता है, जो भी एक्टिविटी मैनेजमेंट से रिलेटेड मैनेजेरियल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, वो ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू परफॉर्म की जाती है. वहाँ पे हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल को इन्वॉल्व किया जाता है उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. कोई सिंगल पर्सन कभी भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकता. कहने का मतलब एक ही इंसान प्लानिंग करे, एक ही इंसान स्टाफिंग करे, एक ही इंसान ऑर्गेनाइजिंग करे, एक ही इंसान डायरेक्टिंग करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. हर काम एक ही इंसान नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमें अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है. तो इसलिए ये मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है. कोई एक इंसान हर काम को परफॉर्म नहीं कर सकता है. ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज हर रोल एट हिज हर स्टेटस. जो हर एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, वो अपने रोल के हिसाब से अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, अपनी स्टेटस के हिसाब से. जो मैनेजर है वो मैनेजर का काम करेगा, जो स्टाफ है वो स्टाफ का काम करेगा, जो प्रोडक्शन में जिसको प्रोडक्शन में डाला गया है वो प्रोडक्शन पे ध्यान देगा, जो सेल्स में डाला गया है उनको सेल्स में. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स के अलग और मैनेजमेंट के अलग. तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड किए जाते हैं, तो उन अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग स्टेटस दिया जाता है. तो उस स्टेटस के अकॉर्डिंग ही हर एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है. ऐसा नहीं है कि फाइनेंस का इंसान चला जाए हमारे स्टाफिंग के प्रोसेस वाले डिपार्टमेंट में, ऐसा कुछ नहीं. HR के डिपार्टमेंट में चला जाए फाइनेंस वाला पर्सन और चले लोगों को स्टाफ करना, तो वो मिसमैच हो जाएगा, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा. तो इसलिए हर इंसान को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाता है और वो अपने स्टेटस के हिसाब से जो भी उनका रोल होता है, जो भी उनके वर्क होते हैं, उनको वो परफॉर्म करते हैं. देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड. अगर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टेटस के हिसाब से लोग अगर परफॉर्म नहीं करेंगे अपने रोल के हिसाब से, तो क्या होगा कि कोई भी मैनेजमेंट का फंक्शन अच्छे से एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर फाइनेंस का पर्सन सेल्स में चला जाए तो वो क्या अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. और ना ही सेल्स का पर्सन फाइनेंस में चला जाएगा तो नहीं कर पाएगा. तो क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग डिफाइन किए जाते हैं, वो अपने स्टेटस और रोल के हिसाब से अपने अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. जब वो हर अलग अलग लोग अपने अपने रोल के स्टेटस के और डिपार्टमेंट के हिसाब से परफॉर्म करेंगे, तभी मैनेजमेंट फंक्शन जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा. इवन द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट अफेक्ट. साथ ही साथ रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट भी अफेक्ट करता है एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हर इंडिविजुअल और हर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी रिजल्ट जो होता है वो अफेक्ट होता है. सो इट ऑलवेज रेफर, तो हमेशा हमें क्या रेफर करना चाहिए? टू अ ग्रुप एफर्ट. हमेशा ग्रुप एफर्ट की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए. किसी भी इंडिविजुअल से हर काम कराएंगे तो क्या होगा? मैनेजमेंट हमारा सही नहीं होगा. तो इसलिए हमेशा ग्रुप एफर्ट की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए एंड नॉट द इंडिविजुअल एफर्ट ऑफ वन पर्सन. देखिए, जैसा मैंने आपको कहा ना कि किसी भी इंडिविजुअल के एफर्ट को
ध्यान नहीं दिया जाता है, हमेशा ग्रुप एफर्ट को ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल हर काम एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो हमें वहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छे से मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। अब ये डायनेमिक से क्या मतलब है? मार्केट में हमेशा आप भी जानते हैं कि चेंजेस आती रहती है। आज ये मशीन लगाई गई है तो कल वो मशीन लगाई जाएगी। पहले इंसान के हाथों से हैंड वर्क होता था, आज क्या है, मशीनरी वर्क होती है। तो क्या हो रहा है, डायनेमिक फंक्शन, मतलब चेंजेस आते रहते हैं और मैनेजमेंट को हमेशा उस चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। तो देखिए यहाँ एग्जांपल दिया है 1950 में मैनेजमेंट वे क्या था, इंसान किसी एक इंसान के थ्रू करते, पर यहाँ 2010 में क्या हुआ, दो लोग को मिलके, मतलब यहाँ इंडिविजुअल था, यहाँ ग्रुप पे। तो मैनेजमेंट हैज़ टू मेक अ चेंजेस इन गोल। मैनेजमेंट को हमेशा गोल के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर एंड अदर एक्टिविटी, उनकी जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी उनको चेंज लाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू चेंजेस के हिसाब से, टेकिंग प्लेस इन द इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आ रही है उनके अकॉर्डिंग उनको अपनी एक्टिविटी, अपनी गोल, अपने ऑब्जेक्टिव, इन सब चीज़ों में चेंजेस लाना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि आज से कुछ समय पहले ही इतनी अच्छी एडवांस मशीनें नहीं थी, तो वहाँ पे हमें वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती थी। पर अब क्या है, मशीन है जो डिब्बे में सामान क्वांटिटी को भर भी देती है एक सही मात्रा में, और फिर उसको पैक भी कर देती है, लेबल भी कर देती है। तो पहले क्या होता था कि इंसान करते थे, पहले इंसान उस डिब्बे को फिल करते थे, उसको सील करते थे, उतनी अच्छे से सील नहीं होती थी, एंड देन उसके बाद उस पर स्टिकर्स वगैरह लगाते थे, तो ये लंबा प्रोसेस होता था। तब वहाँ पे वर्कर्स की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी। पर अब क्या होता है कि अब एक ही मशीन लगा दी जाती है जहाँ पे हम अपने इनपुट को डाल देते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे सारी एक्टिविटी अपने आप ही मशीन के थ्रू परफॉर्म हो जाती है। डब्बे भरा भी जाते हैं, उनको सील भी कर दिया जाता है, लेबल भी कर दिया जाता है, एंड देन उसको पैक भी कर दिया जाता है। तो ये सारा क्या हो गया, वो डायनेमिक फंक्शन, मतलब वो चेंजेस के हिसाब से मैनेजमेंट में चेंजेस आए। तो अगर वो चेंजेस नहीं आएंगे तो क्या होगा, आप आउटडेटेड हो जाओगे, आपके अंदर ग्रोथ नहीं होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट भी कम होंगे। तो हमेशा क्या होना चाहिए, आपका मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन होना चाहिए, वो हमेशा चेंज के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखनी है। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सच एज सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अभी तक तो बात हमने की कि इंटरनल इन्वायरमेंट। देखिए दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल इन्वायरमेंट जो रिलेटेड होते हैं वो कंपनी के अंदर चल रहे इन्वायरमेंट में, मतलब कि कंपनी के अंदर किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, स्टाफ बदल रहे हैं, मशीन्स चेंज हो रही हैं, पहले हाथों से काम किया जाता था अब मशीन्स आ गई है, पहले डेटा जो था वो कॉपी में नोट डाउन किया जाता था, अब क्या है वो कंप्यूटर पे फिट किया जाता है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल चेंजेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं चेंजेस। पर एक दूसरा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की चेंजेस है, जैसे सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल। मतलब सोशल चेंजेस, इकोनॉमिकल मतलब जो भी हमारे कंट्री की इकोनॉमिक चेंजेस हो रही है वो, टेक्निकल जो मशीन्स में चेंजेस आ रही है वो, पॉलिटिकल जो हमारी राजनीति में जो चेंजेस आ रही है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट, ये चारों जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी इफेक्ट करते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी जो होता है हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट, ये हमेशा हमारे मैनेजमेंट को ग्रेट इन्फ्लुएंस करते हैं, चेंजेस लाने के लिए भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर मार्केट में कंपटीशन, नए नए कंपटीशन आते रहेंगे तो क्या होगा, हमें भी उस कंपटीटर के हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर कंपटीटर हमारा क्या कर रहा है कि वही प्रोडक्ट कुछ कम में बेच रहा है तो हमें भी उसके हिसाब से ही वर्क करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि हमारी प्रॉफिट कम हो जाएगी, हमारा ग्रोथ कम होगा, हमारा सेल कम होगा। तो ये क्या है, ये सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जो अफेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को।
एज अ चेंज टेक प्लेस इन दिस इन्वायरमेंट, इन सारे इन्वायरमेंट में अगर टेक प्लेस होता है, चेंजेस होती है, तो सेम आर इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्प्लीमेंटेड किया जाता है जो भी चेंजेस आती है, टू सर्वाइव इन द कम्पिटिटिव वर्ल्ड। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था ना, कम्पिटिटिव वर्ल्ड का मतलब हो गया कि आपके लिए कभी वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ें थमी नहीं रहेंगी, आज कुछ ट्रेंड में है तो कल कुछ और ट्रेंड में रहेगा, तो ये क्या है, कंपटीशन लाता है वर्ल्ड मार्केट में, तो पूरे वर्ल्ड पे वो इफेक्ट करता है। तो उस चीज़ में, उस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको अगर सरवाइव करना है तो उस इन्वायरमेंट के चेंज के हिसाब से आपको भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आप सरवाइव कर पाओगे, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल। सेवेंथ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्यों कहा जाता है? क्या आप मैनेजमेंट को छू सकते हो? क्या आप मैनेजमेंट से गले मिल सकते हो? या फिर आप मैनेजमेंट को देख सकते हो? ऐसा तो है नहीं। तो मैनेजमेंट इज जस्ट लाइक दैट मिस्टर इंडिया, ये दिखता तो नहीं है, बट जब हमारा रिजल्ट आता है एंड में, किसी भी चीज़ को हम अचीव कर लेते हैं, हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है, देन दैट मीन कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा था। कहने का मतलब, अगर मैंने एक होटल खोली, ठीक है, वहाँ पे स्टाफ मैंने ऐसे रखे जो उनको प्रॉपर मैनेज करके मैंने रखा और उनको बता दिया कि उनकी क्या क्या ड्यूटी है, क्या रोल्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उन्हें डिफाइन कर दी, उन्हें क्या काम करना है क्या नहीं करना है। देन अब वहाँ पे क्या, कस्टमर आए, कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड की गई, तो वहाँ क्या होगा, जो हमारे कस्टमर होंगे वो वहाँ से खुश हो जाएंगे और क्या कहेंगे कि आपके यहाँ की मैनेजमेंट क्या है, अच्छी है। वो यही कहेंगे ना कि मैनेजमेंट आपकी अच्छी है। तो एंड में जब उनका कॉम्प्लीमेंट आता है या उनका फीडबैक होता है, तो क्या हमें पता चलता है कि हमारी मैनेजमेंट अच्छी है, तभी क्या है, वहाँ पे सारी एक्टिविटी लाइन बाय लाइन सीक्वेंस स्टेप में परफॉर्म की जा रही है, इसीलिए हमारा मैनेजमेंट जो है वो अच्छा है। तो इसलिए हम मैनेजमेंट को देख तो नहीं सकते, पर जब वो अच्छे से किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, तो हमें एंड रिजल्ट भी जो होता है वो अच्छा ही मिलता है। मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। हम इसे फील कर सकते हैं, इसके प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, बट हम इसको फिजिकली देख नहीं सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट हम उसको फील कर सकते हैं कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा है, इसीलिए हमारे यहाँ से कस्टमर भी जो है वो खुश होकर जा रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाई सीइंग द ऑर्डर लाइनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट की प्रेजेंस हम कैसे फील कर सकते हैं? ये देख करके कि ऑर्डर जो है वो हमारा लाइन में है, कोऑर्डिनेशन जो है हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर सब कुछ लाइन बाय लाइन है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, वहाँ पे अच्छी चल रही है। इन चीज़ों को हम देख करके पता कर सकते हैं कि हमारे मैनेजमेंट कैसा है। अगर हम उसे देख नहीं सकते तो हम उसको फील कर सकते हैं अपने वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर, जो भी कोऑर्डिनेशन है उनको देख करके।